आज हम बात करेंगे चंद्रमा से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में कि अगर चंद्रमा आपको बीमारी देने के लिए आया है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां जुड़ी हुई है जो किसी भी जातक को हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। चंद्रमा से जुड़ी हुई बीमारियों को जानने के लिए आपको सबसे पहले चंद्रमा को समझना पड़ेगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जल है, चंद्रमा पानी है, मिल्क प्रोडक्ट चंद्रमा है, चंद्रमा आपका मन है, कुंडली का 4th हाउस भी चंद्रमा है। कोई भी इंसान मेंटली कितना स्ट्रांग है या कितना स्टेबल है ये भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। उसका मन कितना शांत है, वो कितना खुश रहता है या किस बात पे वो निराश हो जाता है, ये सब चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो जब भी बीमारियां होंगी चंद्रमा से जुड़ी हुई वो इनसे रिलेटेड ही होगी। और जिस चीज पे चंद्रमा सबसे पहले वार करता है वो होता है इंसान का मन। वो इंसान को मन से कमजोर कर देता है, उसका मन तोड़ देता है, उसे डिमोटिवेट कर देता है। और इसी से जुड़ी होती है, आपने देखा है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, टेंशन की प्रॉब्लम, ये सब चंद्रमा से ही जुड़ी हुई है। एंजाइटी का होना, हाथ पैरों का फूल जाना या फिर नींद नहीं आना, इंसोम्निया की बीमारी का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, ये सब चंद्रमा से ही जुड़ी हुई है। स्लीपिंग डिसऑर्डर के अंदर राहु का भी रोल होता है, लेकिन चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित होता है, इसी वजह से ये बीमारी बनती है। और जब भी चंद्रमा के साथ केतु जुड़ता है तो उसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम देता ही है। राहु केतु तो देते ही हैं चंद्रमा को, क्योंकि ग्रहण लगाते हैं तो ये बीमारी के रूप में उसे देते ही हैं, चाहे वो डिप्रेशन के रूप में हो, चाहे टेंशन के रूप में, स्ट्रेस के रूप में हो, और इंसान को हद से ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और इसीलिए कई बार इंसान का ज़्यादा सोचना ही उसकी बीमारी का कारण बन जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी यही कहेंगे कि आप टेंशन ज़्यादा लेते हो, इसीलिए आपको ये बीमारी आ रही है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना, दिल से किसी बात को लगा लेना, ये सब इन बीमारियों को बढ़ाता है और ये सब चंद्रमा से ही देखी जाती है। अब बात करते हैं काल पुरुष के अकॉर्डिंग उस घर की जो चंद्रमा को मिला हुआ है, और वो घर है 4th हाउस। और 4th हाउस से रिलेटेड जुड़ी हुई बीमारियां, 4th हाउस से आपकी पीस ऑफ माइंड को देखा जाता है, आपके चेस्ट एरिया को देखा जाता है, और आपने देखा ही है लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी होती है। अब देखिए कि यहाँ पर जो कैंसर आया है वो सिर्फ चंद्रमा के अकेले की वजह से नहीं होगा, उसमें और भी ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट होगी। सबसे पहले बृहस्पति की, फिर शनि की और राहु केतु की। बृहस्पति कैसे? बृहस्पति चीजों को बढ़ाता है, और आपको पता ही है कैंसर के अंदर सेल्स का बढ़ना वो ही ट्यूमर को बढ़ाते हैं, तो वहां बृहस्पति तो आ गया। और शनि की कैसे? कभी भी किसी को कैंसर होता है तो वो 1-2 महीने में नहीं होता है, वो कई सालों से आपके शरीर के अंदर बढ़ रहा होता है और बहुत टाइम बाद आपको उसके बारे में पता चलता है। तो इतने बड़े बड़े टाइम पीरियड और स्लो चलने वाली चीजें शनि से देखी जाती हैं। और राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट, राहु केतु किसी भी डिजीज को क्रॉनिक बनाते हैं, इसीलिए इन ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट भी कैंसर के अंदर देखा जाता है। लेकिन जब भी किसी जातक को कोई बीमारी लगती है तो उसमें 3 ग्रहों का कनेक्शन जरूर होता है, और वो है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। अगर 6th हाउस चंद्रमा के साथ कनेक्ट होता है तो उसके अंदर इंसान को स्ट्रेस होती है, डिप्रेशन होता है, चाहे वो जॉब को लेकर हो। अगर जॉब के अंदर उसकी किसी के साथ नहीं बन रही है या जॉब में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्ट्रेस ले लेता है या टेंशन में आ जाता है, या फिर किसी ने लोन ले लिया है या कर्जा उसके ऊपर है तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेस होती है, वो परेशानियां फेस करता है, वो टेंशन में रहता है। या फिर कोर्ट केस के अंदर अगर वो फंस जाता है, उसके ऊपर कोई केस लग जाता है, चाहे वो जॉब की तरफ से हो या किसी भी तरीके से उसके ऊपर होता है, तो भी उसको टेंशन हो जाती है, पर वो स्ट्रेस लेने लग जाता है। और ये सब चीजें 6th हाउस से देखी जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको लंबे समय तक परेशान नहीं करती हैं, ये कुछ टाइम आने पर सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जब भी चंद्रमा के साथ 8th हाउस कनेक्ट होता है तो वो बीमारी को बड़ा रूप देता है।
क्रॉनिक बनाता है, क्योंकि 8th हाउस से मंगल और शनि का कनेक्शन होता है और कहीं ना कहीं राहु भी 8th हाउस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी चंद्रमा 8th हाउस के साथ जुड़ता है तो वो बीमारी को क्रॉनिक बनाता है, पेनफुल बनाता है और उस बीमारी से इंसान को सफ़र करना पड़ता है। इनफैक्ट सर्जरी तक भी होती है इंसान की, और इंसान को ज़िंदगी भर तक का साथ मिल जाता है बीमारी का। और आपको पता ही है, कैंसर ऐसी बीमारी है जो इंसान को काफ़ी लंबे समय तक रहती है, पूरी पूरी ज़िंदगी उसको इस बीमारी से लड़ना पड़ता है। और डिप्रेशन भी एक ऐसी ही बीमारी है जिससे इंसान कई सालों तक लड़ता रहता है, फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। और आज के टाइम पे तो आप देखोगे बहुत लोगों को होती है एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, और इसीलिए उनके करियर तक भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं, आप अपने आसपास भी देखते होंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि इसके अंदर इंसान का मन टूट जाता है। जो उसकी हिम्मत होती है, उसकी शक्ति होती है, कहीं ना कहीं वो टूट जाती है, इसीलिए उसे ये टाइम फेस करना पड़ता है। अब बात करते हैं 12th हाउस के बारे में, कि 12th हाउस खुद में ही व्यय का हाउस है, खर्चों का हाउस है। तो जब चंद्रमा इससे जुड़ता है तो इंसान को नींद नहीं आना, इंसोम्निया की बीमारी, 12th हाउस से राहु को भी देखा जाता है कहीं ना कहीं। और चंद्रमा जब 12th हाउस में जाएगा या उससे कनेक्ट होगा तो वो भी इंसान को स्लीपिंग डिसऑर्डर देगा। ऐसे में इंसान ओवर थिंकिंग भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने भी लग जाता है। ये सब उसको फेस करना पड़ता है। अगर इन तीनों घरों में से कोई एक घर से चंद्रमा जुड़ता है तो एक उम्मीद होती है कि वो इस बीमारी से निकल आएगा, वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा 2 घरों के साथ या फिर तीनों घरों के साथ, तीनों हाउसेस के साथ जुड़ जाता है तो वहीं पर चंद्रमा एक घातक रूप भी ले लेता है, जिसके अंदर इंसान को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन चंद्रमा से जुड़ी हुई बीमारियां आपको किस टाइम पीरियड में आएगी, कितने समय तक ये टाइम आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको चंद्रमा की महादशा को देखा जाता है, अंतरदशा को देखा जाता है, प्रति अंतरदशा को देखा जाता है, कि उस टाइम पे अगर चंद्रमा 8th हाउस, चंद्रमा 6th हाउस से, 8th हाउस से या 12th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, तब ये सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में। कई बार आप देखोगे कि आपकी दशा भी चंद्रमा की नहीं चल रही, अंतरदशा भी नहीं चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखना कि गोचर के अंदर चंद्रमा जरूर आया होगा जो आपको उस वक्त परेशानी देने के लिए आया होगा। तो आप इस तरीके से अब भी अपनी कुंडली के अंदर चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं इसको आपके चार्ट के तरीके से भी समझाऊंगी कि बीमारी किस रूप में आपके कुंडली के अंदर आती है, और उसी में हम रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे